स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री का एक वायरल मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है 2024 का इतिहास का। एक ये वायरल पेपर है और 100% ऐसे ही आपके पेपर 6 मार्च को देखने को आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इस मॉडल पेपर को जो है हम सोल्यूशन करके बताने वाले हैं। जो आपका 6 मार्च को पेपर होने वाला इतिहास का, सारे क्वेश्चंस आपको 6 मार्च को देखने को मिल जाएंगे। इस पेपर को आप तैयार कर लो। 95 का जितने का टारगेट है 95 प्लस का, वो हम आपको दिला कर रहेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये हिस्ट्री 2024 का, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये वायरल मॉडल पेपर है। 6 मार्च को पेपर होने वाला है। सारा ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन का जो आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे आएंगे, और 2024 में जो हमारा न्यू चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पेपर को आप क्या सोल्यूशन कर दीजिएगा, हम आपके साथ में सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। क्या है, पूर्णांक जो है 100 नंबर का पूछा था इतिहास में। 3 घंटा 15 मिनट है, समझ में आ गया। निर्देश में देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट क्या है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये आपके हर एक पेपर में हो जाएगा। ये तो होता ही है, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है। उसके बाद में ये जो आपका निर्देश में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि भैया इसमें क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 खंड है। 5 खंड कौन कौन से हैं हम आगे आपको बताएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है स्टूडेंट। और भी जो सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और ऑलरेडी क्या है, सारे मॉडल पेपर को मैंने सोल्यूशन करा दिया है। हिस्ट्री के आज की इस वीडियो में है। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो आपका प्रश्न होगा उससे जुड़े जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे उसके सामने होंगे। जैसा कि आपका बहुविकल्पीय का है, खंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। क्या है, हमारा खंड का है, जो यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यानी जो खालसा पंथ है, इसकी स्थापना किन्होंने की थी। ए आपका गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, या डी गुरु अर्जुन देव। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का आपका बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा, किसने 1857, यहाँ पर देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संगम कहा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, 1 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरा है, दूसरे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, बी डी सावरकर। क्या है, बी डी सावरकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसको हमने क्या गूगल पर सर्च किया था, तो यहाँ पर आपका आर सी मजूमदार दिखा रहा था। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से, यानी बुक के हिसाब से बी डी सावरकर हो जाएंगे, और गूगल के हिसाब से आर सी मजूमदार हो जाएंगे। आपके हिसाब से क्या होता है इसका आंसर, कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा देखिए, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है। देखिए, जो गोदीवाड़ा है, तीसरा प्रश्न पूछा गया, ये कहाँ स्थित है। 1-1 नंबर का प्रश्न है, 10 आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। तो ये आपका जो गोदीवाड़ा भैया स्थित है, वो आपका कहाँ स्थित है, लोथल में स्थित है। लोथल कहाँ पर है, अहमदाबाद में, प्रेजेंट टाइम में अहमदाबाद में है, शायद अहमदाबाद प्रेजेंट टाइम में है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो गोदीवाड़ा यहीं पर स्थित है। समझ में आ गया। हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से आपको 95 प्लस लाना है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो है वायरल मॉडल पेपर है। सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। आज के इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, आपको ये बुक में देखने को मिल जाएगा और आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा देखिए, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे, कौन थे, ये आपको बताना है। 1 नंबर का ये प्रश्न है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। हमने काफ़ी बार बता रखा हूँ, लेकिन इनमें से आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। हमने काफ़ी बार बता दिया हूँ इस प्रश्न का आंसर। आप हमारे रेगुलर के स्टूडेंट होंगे तो आपको इसका आंसर आता होगा। 5वां है, महाभारत के रचयिता कौन है। 1 नंबर का प्रश्न है, महाभारत के भैया रचयिता कौन है। कृष्ण जी हैं, व्यास हैं, विदुर है, या अर्जुन है। तो यहाँ पर जो व्यास जी हैं, महाभारत के रचयिता यहीं पर है। समझ में आया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपके हिसाब से क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम आप लोगों की प्रतिक्रियाएं ज़रूर लेते हैं कि बाद में कोई भी क्वेश्चन
गलत हो तो आप हमें क्या उसका सलूशन बता सके, आप लोग हमें बता सके कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ये नहीं ये होना चाहिए। और इस वीडियो में बताए गए जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, आपको विकल्प गलत लग रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सातवां देखिए, तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से राम राय की सेना पराजित हुई थी, किस सन में पराजित हुई थी ये बताना है, 1 नंबर का प्रश्न है। देखिए सातवें का आपका सी हो जाएगा, 1565 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आठवां है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किन्होंने कहा, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। अब हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि भैया अब ये जो 1-1 नंबर वाला प्रश्न है इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसका आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने हर एक वीडियो में बताता हूँ, 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से भी रह सकते हैं, 1 नंबर से आप जिले में टॉपर बनने से भी रह सकते हैं, और 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो भैया 1 नंबर की कीमत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा भैया, तो यहाँ पर जो आठवां है, आठवें का आपका बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन जो औलिया है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त इन्होंने ही कहा था। 9 नंबर है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, मैं और भी दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया ये आपको बताना है। बी आपका 1931 में, उसके बाद में सी 1932 में, या डी 1942 में। तो आपका जो क्रिप्स मिशन भारत आया वो आपका डी हो जाएगा, क्या है, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। 1 नंबर का क्वेश्चन था, हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था, ये भी आपका आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था, काफ़ी बार बताया है, और हमने जो अभी 2-4 दिन पहले क्या वीडियो अपलोड किया था उसमें भी इसका आंसर हमने बता दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, 1829 ईस्वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हमारा खंड का जो है कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न था, हमने बता दिया है। अब हमारा आ चुका है खंड खा, क्या आ चुका है, खंड खा आ चुका है। और इसके क्या है, इसमें भी आपको 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न का अति लघु उत्तरीय का आपको आंसर देना है। 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, जैसा आपका किसमें नागरिक शास्त्र और जियोग्राफी में पूछा जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, जैसा कि हमने बताया था आपको स्टूडेंट शुरुआत में ही कि पूरे क्या जो आपका पूरा मॉडल पेपर इसका हम सोल्यूशन कराने वाले, यानी इसका आंसर भी हम आपको देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जाम में खासकर हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। जितने भी मैं मॉडल पेपर को तैयार कराता हूँ वो सारे मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 मार्च का आपका पेपर होने वाला है, तो तैयारी हमें जमकर करनी पड़ेगी, तभी हम जाकर सफल होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या है, धौलावीरापुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है भैया। धौलावीरापुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए धौलावीरापुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम 1990 में R.S. बिष्ट द्वारा आरंभ किया गया। जो R.S. बिष्ट द्वारा क्या है आरंभ किया गया धौलावीरापुरा स्थल का उत्खनन। समझ में आ गया स्टूडेंट, पहले का हमने आंसर दे दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, 1990 में R.S. बिष्ट द्वारा आरंभ किया गया। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट हमारे प्यारे विद्यार्थी सोचते हैं कि इसका आंसर बड़े में देना होगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में कि जितना पूछा गया है उतने में ही आंसर आपको देना है, फालतू आपको नहीं देना है, क्योंकि भैया सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। और इससे दिग्गज पड़े हैं, यानी 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का। 12 नंबर है, कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन था। जो कुषाण वंश है इसका सबसे महानतम शासक कौन था, इसके बारे में पढ़िए। ये देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक ये था। देखिए कनिष्क कुषाण वंश का जो कनिष्क है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था, वो 78 ईस्वी में से क्या 78 ईस्वी में शासक बना। उसका साम्राज्य उत्तर से क्या है, उत्तर से कश्मीर से लेकर, उसका जो शासक है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। वो क्या, पुरुषपुर पेशावर उसकी राजधानी थी। जो पुरुषपुर पेशावर, ब्रैकेट में पेशावर भी कहते हैं, उसकी क्या है राजधानी थी। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन था भैया, ये था।
समझ में आ गया स्टूडेंट? तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर भी आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी नहीं बताएगा जो आपको क्या कहे भैया कि पूरे का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। वो आपको पीडीएफ दे देगा, वो आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, लेकिन क्या है पूरे का आपको वो नहीं बताएगा, यानी पूरे का आंसर नहीं देगा। सिर्फ इसी चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ऐसा आपको बार बार नहीं मिलेगा स्टूडेंट। क्या है वीडियोज। 13 नंबर देखिए, उन कुछ प्रमुख सातवाहन राजाओं के नाम बताइए जिनके नाम पर क्या है मातृ गोत्र परिलक्षित नहीं होता। यानी उन कुछ जो प्रमुख सातवाहन राजा हैं उनका नाम बता रहा है जिनके नाम पर जो है मातृ गोत्र परिलक्षित नहीं होता है। ये देखिए आंसर देखिए, सिमुक ब्रैकेट में देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक, सातकर्णी प्रथम, वेदश्री एवं सातश्री तथा सातकर्णी द्वितीय एवं हाल आदि। क्या है द्वितीय एवं हाल आदि सातवाहन राजाओं के नाम में मातृ गोत्र परिलक्षित नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें बता दिया है। वीडियो को रोक कर भी आप सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। हालांकि हिस्ट्री के स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनके लिए हम तैयारी अच्छी से कराएंगे और अच्छा मार्क्स आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में दिला कर रहेंगे। बस मेहनत करते रहिए। जितने भी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, जितने भी चीज़ों को मैं वीडियो लाता हूँ, उसको आप तैयार करते रहिए, उसको आप याद करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाकर, यानी जो आपको छोटा छोटा नोट्स बनाकर भी सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सीधा ही अब उठाने चल जाइए 10 नंबर वाला प्रश्न, आपको उसको छोटा लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं। राइटिंग भी इंप्रूव होगी और सारे क्वेश्चंस भी आपको जल्दी याद होंगी। समझ में आ गया? 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जान मर्सल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को किसे क्या है समर्पित किया। जो जान मर्सल है सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को किसे समर्पित किया, ये आपको बताना है। ये देखिए जान मर्सल ने सांची पर लिखे ग्रंथ इनको समर्पित किया। देखिए जान मर्सल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को क्या है सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां सांची में क्या है संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न का आंसर। उसके बाद में देखिए अगला 15 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता के वृतांत के 2 मुख्य दोष बताइए। जो इब्न बतूता वृतांत है इसके 2 मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। 2 नंबर भैया है, एक उद्देश्य का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, फिर एक उद्देश्य का यानी 2 उद्देश्य 2 नंबर आपका है। समझ में आ गया? ये देखिए आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, सारे को आप नोट करते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मॉडल पेपर है, तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला है इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। जो इब्न बतूता है ये घटनाओं के क्रमबद्धता पर क्या है ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों को समीक्षण कर दिया। अफवाहों को क्या है समीक्षण कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया 5वें का सही विकल्प। तो हमने 5 प्रश्न बता दिए हैं। और हालांकि जो आपके हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही प्रश्न होते हैं। तो 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय में, 10 नंबर आपका इसमें कंफर्म हो गया। अब हमारा खंड ग आ जाता है। खंड ग आ चुका है जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 6 प्रश्न पूछाता है। कितने प्रश्न पूछाते हैं प्यारे विद्यार्थी? 6 प्रश्न पूछाता है। 5-5 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन का कारण बताइए। यानी थोड़े डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, क्योंकि भैया लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि आपको पता है कि लघु में आपको थोड़ा आंसर आपको देना पड़ता है। तो जो भक्ति आंदोलन के कारण है, ये जो चैप्टर है इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? देखिए इसका चैप्टर का आंसर आपको, जो चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, उस चैप्टर में भक्ति आंदोलन के कारण आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल जाएंगे, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर, तुंगभद्रा नदी की तटीय पहाड़ियों के धार्मिक महत्व को समझाइए। देखिए मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता रहता हूँ कि बहुत ही आसानी से जाकर आप याद कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए इस वीडियो में हम लघु और जो हमारा विस्तृत उत्तरी उसका प्रश्न में बताने बैठा है स्टूडेंट। तो आप क्या 30 मिनट की वीडियो देखने में आप लोगों को क्या है, क्या वहाँ पर आप उठकर चल देते हैं, वीडियो को कट कर देते हैं। लेकिन आप क्या है 4 घंटे वाला वीडियो कैसे देखेंगे? तो इसीलिए क्या है आपके लिए हम पूरा सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाद में आप उसको टिक लगाकर याद कर सकते हैं। तो तुंगभद्रा नदी की तटीय पहाड़ियों के धार्मिक महत्व को समझाइए। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर है जमीन क्या है, ये जो तुंगभद्रा नदी तटीय है, जो चैप्टर का नाम है मैं ये भी बता देता हूँ, एक साम्राज्य को राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, तो वो उस चैप्टर से लिया गया है। 18 नंबर है
जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादी था, व्याख्या कीजिए। तो भैया जो चैप्टर है आपका किसान, जमींदार एवं राज्य, उससे लिया गया, यानी तीनों का हमने चैप्टर का नाम बता दिया है, जिससे आप आसानी से ढूंढती चली जाएंगी। 19 नंबर है ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एवं ताकतवर हस्ती क्यों था। जो जोरदार है भैया, यहाँ पर देखिए जोरदार ताकतवर हस्ती क्यों था, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना पड़ेगा, संक्षेप में इसका आंसर देना पड़ेगा। 5 नंबर का प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर 1857 ईस्वी की क्रांति का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। जो भैया 1857 ईस्वी की क्रांति थी, इसमें भारतीय इतिहास का महत्व के बारे में बताना है। ये भी भैया आपका 5 नंबर का है। और 21 नंबर प्रश्न है, किसान महात्मा गांधी के किस तरह दिखते थे, यानी जो किसान लोग हैं भैया महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे, उनके विचार किस तरह से मिलते थे, इसके बारे में इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो यानी जो हमने चैप्टर बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, भक्ति सूफी परंपराएं, इससे आप क्या है एज इट इज, जैसे कि आपका ये मान लीजिए कि दूसरा चैप्टर, ये आपका मान लीजिए 6 या 7 नंबर 6 नंबर चैप्टर है, तो 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, ऐसे ही आपका एज इट इज ये सारे प्रश्न का आंसर मिलते चले जाएगा क्वेश्चन बैंक में, देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला आ जाता है वो क्या है। हमारा अगला आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी हम देख लेते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि 10 नंबर का एक होता है, खासकर किसमें, आपके स्टूडेंट इतिहास में 10 नंबर का एक होता है। और ये 3 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं प्यारे विद्यार्थी, 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में क्या है 95% है आने के चांसेस है, तैयार कर लीजिए। असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। अथवा करके ये पूछा गया भैया, अब जैसे आपको असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं पता है, इसका आंसर आपको नहीं पता है, तब क्या करेंगे, तब आप ये पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण का निगमन करते हैं, इसके बारे में आपको विवेचना कर देना है, यानी इसके बारे में भी आपको बता देना है। समझ में आ गया। जैसे दोनों में से किसी एक को करना है, आपका 10 नंबर फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता, ये गारंटी स्टूडेंट। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपने 22 नंबर प्रश्न तो कर लिए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, 10 नंबर आपका फिक्स है। अब इसे ये वाला आ गया कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये वाला आंसर पता है तो 10 नंबर आपका फिक्स है। यानी 30 नंबर आपको मिलना, इसमें मिलना फिक्स है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन दे दीजिए, 30 नंबर ले जाइए। समझ में आ गया। अब ये वाला भी आप अथवा इसमें दिया है, स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप के प्रकारों और उनकी विभिन्न अंगों के बारे में बताना है, ये भी आप कर लीजिएगा। ये 24 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब जैसे कि आपको यानी असहयोग आंदोलन और दूसरा जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके बारे में आंसर आपने लिख दिया, 20 नंबर तो आपका फिक्स हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में जो महात्मा गांधी की भूमिका है, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर भी आपका क्या है, अथवा दिया हुआ है। अब अथवा दिया है, या आप ये लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, जो मौर्य साम्राज्य है इसके पतन का कारण क्या था, ये भी आप 10 नंबर मिल जाएगा। यानी 30 नंबर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मिलना तय है। अब देखिए हमारा खंड अड़ा आ चुका है, क्या है, खंड अड़ा नंबर आ चुका है। इसमें देखिए 25 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित अड़ा नंबर हमारा जो टॉपिक आ चुका है, यानी हमारा खंड का, खंड खा, खंड घा, गा, घा और अड़ा आ चुका है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताना है प्यारे विद्यार्थी, हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, 3 वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल पर। ऐतिहासिक तिथि के बारे में नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक पर हमने इंपॉर्टेंट बताया है ऐतिहासिक तिथि के बारे में, जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यानी एक नंबर का प्रत्येक रहेगा, यानी एक नंबर का आपका ये सारी चीज़ें जो ऐतिहासिक तिथि है एक नंबर का होगा। बैकग्राउंड में स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को बैकग्राउंड में काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्या है गाँव में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, गांव और सिटी इलाकों में चलती रहती है स्टूडेंट। तो निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए मैं दिखा दूं आपको ये किस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला है 1563 ईसा पूर्व में, जो आपका 1563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना है। 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 375 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 600 ईस्वी में क्या, 606 ईस्वी में क्या हुआ, 1539 में, 1780 में, 1828 में, 1917 और
28 में। तो इसके बारे में जैसा हमने बताया था प्यारे विद्यार्थी, हमने लघु और विस्तृत का सिर्फ आंसर नहीं दिया और सारे का मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। ये देखिए सारे का आंसर देखिए यहाँ पर, जैसा कि 563 ईसा पूर्व दिया है, तो ये देखिए 563 ईसा पूर्व में क्या होता, गौतम बुद्ध का लुबंगनी में जन्म हुआ था। ये आप तैयार कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध का क्या है, लुबंगनी में जन्म हुआ था। दूसरा है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, राज्यरोहण हुआ था 321 ईसा पूर्व में। तीसरा है 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का जो पुष्यमित्र है उस शुंग द्वारा अंत हुआ था, जो मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। और चौथा है 375 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो द्वितीय राजा बना। और पांचवा है 606 ईस्वी में क्या हुआ था, हर्षवर्धन राजा बने। समझ में आ गया, जो कि हिंदी में हर्षवर्धन जी है, खंडकाव्य का आया हुआ है। 6 नंबर है 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, चौसा और, देखिए 1539 और 40 में भी ये पूछा जा सकता है। देखिए चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह हुमायूं का पराजित, या क्या है, चौसा और युद्ध में हुमायूं शेरशाह पराजित, ये भी आपका आ सकता है। सातवां है 1780 में क्या हुआ था, ये देखिए ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए 1780 में क्या हुआ था, हैंसीटंग से द्वारा, क्या है, हैंसीटंग द्वारा प्रत्येक डिवीजन में दीवानी अदालत, क्या है, दीवानी अदालत खोलने की व्यवस्था की गई। 8 नंबर है 1828 ईस्वी में क्या हुआ, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में। 9 नंबर है 1917 ईस्वी में क्या हुआ, तो चंपारण आंदोलन हुआ 1917 ईस्वी में। 10 नंबर है 1928 ईस्वी में क्या हुआ, तो बारदोली में किसान आंदोलन, जो कि वल्लभ भाई पटेल की उपाधि औरतों ने दी थी। इसी से जो आंदोलन हुआ था स्टूडेंट, बारदोली आंदोलन, और जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं औरतों ने ही इनकी उपाधि दी थी 1928 ईस्वी में। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो जो हमारा ऐतिहासिक तिथि था इसके बारे में हमने बता दिया, 10 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 26 नंबर में देखिए क्या है, पूरा प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक दिया जाएगा। यानी ये भी आपका भैया 10 नंबर का है। ये दिखा दूं मैं आपको, ये प्यारे विद्यार्थी देखिए, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। यानी 1 नंबर आपका किसके लिए दिया जाएगा, 1 नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए और 1 नंबर आपको मानचित्र दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में, उसको दर्शाने के लिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है, पहला प्रश्न देखिए, मैं दिखा दूँ आपको। ये पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ से क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है, जुटे हुए साक्ष्य मिला। तो वो आपका कौन सा स्थान है स्टूडेंट, कालीबंगा। क्या है स्टूडेंट, कालीबंगा है। याद रखिएगा कालीबंगा है स्टूडेंट। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। प्यारे विद्यार्थी ये कहाँ पर है, कालीबंगा, ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। दूसरा है आपका वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था। तो वो आपका क्या है, कुरुक्षेत्र है। क्या था प्यारे विद्यार्थी, कुरुक्षेत्र था, जो कि श्री कृष्ण जी ने किसको, अर्जुन को उपदेश दिया था, जो हमारा महाभारत हुआ था उसमें। उसके बाद में देखिए वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो वो आपका क्या है, इलाहाबाद प्रयागराज में है। याद रखिएगा क्या पर है, इलाहाबाद प्रयागराज में है। समझ में आ गया, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। उसके बाद में चौथा है वह स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो वो आपका कलकत्ता हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थी, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद में पांचवा कि वह स्थान जहाँ पर इमाम बाड़ा स्थित है, तो वो आपका लखनऊ में है भैया, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। समझ में आ गया। तो ये 5 प्रश्न था, इसको आपको क्या मैप में दर्शाना कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, और आपको कॉपी में भी लिखना है कि भैया ये कौन सा स्थान कहाँ पर है। हमने सारी चीज़ों को बता दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आर्ट के जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी, यानी आर्ट साइड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चैनल पर तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीज़ें आप मिस ना करें, इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सारे का वीडियो आपको मिल जाएगा। सारे यूट्यूब जो आपका सारे जो सब्जेक्ट हैं 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, इस चैनल पर तैयारी अच्छे से हो रही है।